बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज की इस वीडियो में माद प्रॉपर्टी एडवाइज़र की तरफ से पेश किए जा रहे हैं शरफपुर शरीफ में प्रॉपर्टी के मौके। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर में कौन कौन सी लोकेशन पे क्या क्या रेट चल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस वक्त गूगल मैप इसलिए ओपन किया कि आपको सारे सिटी का आइडिया हो सके शरफपुर शरीफ का, कि ये किस सराउंडिंग में वाक़ है और कहाँ पे है और इसकी आबादी का फैलाव किस किस एरियाज़ में और कितने किलोमीटर तक हो चुका है। शहर माशाल्लाह पहले से काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसकी जो आप कह सकते हैं बाउंड्री एरिया वो तकरीबन मोहल्ला गरीबाबाद तक जाता है और उससे आगे आफत सिंधी तक एक साइड पे और एक साइड पे कोट मुजफ्फर तक, जिसे लालचियों का छठा भी कहा जाता है। तो इसके साथ मैं आपको और इसको जूम करके दिखाता हूँ गूगल मैप को कि शरफपुर शरीफ का जो है एरिया वो बड़ा अड्डा शरफपुर शरीफ से चौक से, चूँकि चौक के ऊपर से हम शहर को सर्कल करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये मोहल्ला आफत सिंधी तक आबादी गई हुई है। तो और इस साइड पे ये मोहल्ला गरीबाबाद है। तो ये दो सराउंडिंग है जिस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है, क्योंकि लेडी डॉक्टर शकीला वाली गली भी एंड आफत सिंधी तक जाती है और सर्कुलर रोड आगे लिंक होकर पुरानी बानी की तरफ निकलता है, तो ये मोहल्ला गरीबाबाद तक जाता है। तो गरीबाबाद और आफत सिंधी की जो आबादी है वहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंस नहीं करता, तो वो इसलिए जो करीब तरीन एरिया है सिटी का शरफपुर शरीफ के अंदर, भट्टी टाउन हो गया या राना टाउन या इस एरियाज़ को चूज़ करता है। तो इन एरियाज़ के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी के रेट मिलते हैं वो तकरीबन 10 से 15 लाख पर मरला के हिसाब से रेट मिलते हैं। और ये आगे दरबार शरीफ की साइड आ जाती है, जहाँ पे दरबार शरीफ से मुल्क कब्रिस्तान का एरिया है और इससे आगे मेन जड़ांवाला लाहौर रोड है। लाहौर जड़ांवाला रोड को अप्रोच करते हैं और ये सारे रास्ते उसकी तरफ ओपन होते हैं, जैसे आप मैप के अंदर देख रहे हैं। इसमें राइट साइड पे तो सिटी की साइड पे सारी आबादी है, लेकिन सामने साइड पे कटिंग हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक फॉर सेल नहीं है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि सिटी शरफपुर शरीफ के अंदर मूव करने की मेन बड़ी रीजंस जो हैं, जो हमारे लोग माइग्रेट करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि शहर के अंदर मोस्टली बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए लोग गाँव से मूव करके तो शहर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे दो मेन जो चीज़ें हैं वो बॉयज़ स्कूल है और गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है और इसके साथ ये गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है और इवन डिग्री कॉलेज भी है। और इसके साथ ही जो दूसरी ऑप्शन है वो चौक, ये सिटी चौक जो है शहर का बड़ा अड्डे का चौक, उसके एक साइड के ऊपर एक कॉर्नर, राइट कॉर्नर के ऊपर लाहौर वाली साइड पे पायलट सेकेंडरी स्कूल आ जाता है। तो गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल का एक अच्छा एरिया है जो उसने कवर किया हुआ है। उसकी बैक साइड पे दो कॉलेज मिलते हैं आपको, एक कॉमर्स कॉलेज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल गाजीपुर रोड के ऊपर आ जाता है जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है और इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और उसके साथ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज शरफपुर शरीफ है। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ज़्यादा उनकी स्टडी के लिए बच्चों को मूव किया जाता है, उसके साथ फैमिलीज मूव करती हैं, जिसकी वजह से रेंटल वैल्यू भी अप जाती है और लोकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप चली जाती है। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पायलट सेकेंडरी स्कूल की बैक साइड पे जहाँ जुमा बाज़ार लगता है और वहाँ से रास्ता गाजीपुर की तरफ मुड़ जाता है। लेफ्ट साइड पे नई बानी और बड़े अड्डे की आबादी है और राइट साइड पे ये एरिया भट्टी टाउन और सामने तैयबा कॉलोनी का एरिया, जहाँ पे टोटल पेट्रोल पंप है। ये भट्टी टाउन की बैक साइड पे आखिरी आबादी के बिल्कुल आगे एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है जो स्टिल ओपन नहीं है और यहाँ तक जो है वो सारी आबादी फैल चुकी है। और इन एरियाज़ के अंदर जिन लोगों के आप में से मोस्टली जानते होंगे, प्लॉट की प्राइस जो है वो आपको कच्ची गलियों के अंदर, जहाँ पे अभी कोई फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह की, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे एक्सेस नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको 6 लाख पर मरला प्लस में आपको प्लॉट मिलते हैं। और अभी मैं आपको इसके ऊपर लोकेशन सर्च करके दिखाता हूँ। तो लोकेशन में हम देखेंगे कि बड़ा अड्डा शरफपुर शरीफ अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा ख्याल है वो अगर मिल जाता है तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जैसे ही वो इजी होगा तो हम उसके ऊपर इसको मूव कर सकते हैं कर्सर को, तो हमें आइडिया होगा कि शहर का फैलाव कितना हो चुका है। तो जो एरिया सिटी का ऐसा है जो सर्कुलर रोड से लिंक करता है और शहर की तरफ करीब है, तो वहाँ पे आपको करीब तरीन एरियाज़ के अंदर 10 लाख प्लस में मिलेगा। थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो वो 8 से 10 लाख पर मरला के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बड़ा अड्डा शरफपुर शरीफ की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही, तो मुझे अब इस पे सर्च करना पड़ेगा। चूंकि हमारा ऑफिस अमाद प्रॉपर्टी एडवाइज़र का ऑफिस भी बड़ा अड्डा शरफपुर शरीफ के ऊपर ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू जो दे रहा हूँ ये गूगल मैप के ऊपर है। ये गर्ल्स स्कूल के सामने वाली गली में आ जाता है। तो ये सामने जो आबादी आप देख रहे हैं, ये आगे जहाँ से सड़क राउंड खरती है, तो ये सैनमा के साथ वाली सैलमा रोड की अप्रोच भी आ जाती है और दूसरी भी। तो इसमें मैं आगे आपको मूव करता हूँ ये तहसील रोड की तरफ। तहसील ऑफिस रोड जो है ये आ जाता है, जिसे हम सर मंजूर वाली गली, सर मंजूर की अकेडमी वाली, या आप इसको कहते हैं थाने वाली गली, कोई लोग इसको कहते हैं, और कोई गर्ल्स स्कूल वाली गली। तो ये गूगल मैप के ऊपर तहसील ऑफिस रोड है, क्योंकि ये रास्ता अप्रोच करता है तहसील, पुरानी तहसील की तरफ, जहाँ पे पहले तहसील हुआ करती थी, जो अब कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड सेंटर है।
तो ये तहसील रोड की सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो ये है। और यहाँ के ऊपर गर्ल्स स्कूल के करीब तरीन एरिया में आप कहीं पे भी कोई प्लॉट ढूंढेंगे तो आपको 15 लाख के राउंड में पर मरला मिलेगा। जैसे जैसे पीछे जाएंगे वो आपको 12-13 में मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो आस्किंग है वो यही चल रही है। इसी आस्किंग के ऊपर ही अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको वापस वही पॉइंट पे ऊपर लेकर जाऊंगा। बड़ा अड्डा शरफपुर शरीफ हम गूगल मैप पे सर्च कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं वापस आऊँगा अमाद एंड कुर्बान प्रॉपर्टी एडवाइज़र के ऊपर। तो जैसे ही हमने सर्च किया तो ये सेकंड नंबर पे लोकेशन आ गई। अब यहाँ से मैं अपनी एक मैप की लोकेशन चूज़ करूँगा। तो उसके ऊपर हमको दिखाता है कि ये जो इसकी बिल्कुल बाउंड्री है, ये जिसे हम बन कहते हैं या अपर चनाब जो कनाल निकल रही है, नहर निकल रही है, ये इस लोकेशन पे है सिखा वाला गाँव के ऊपर से। वो हमें मैप लेके गया है, लेकिन हम इसको मूव करेंगे वापस। तो ये आप देख सकते हैं कि मेन बड़ा अड्डा से जैसे ही हम सर्कुलर रोड के साथ मूव करते हैं तो इसके ऊपर आके ये तकरीबन इसके साथ डिस्टेंस भी शो करेगा, आपको दिखा रहा है 6 मिनट और 1.5 किलोमीटर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी आबादी तक जहाँ पे ये मैप के ऊपर शो हो रही है, हालांकि आबादी इससे आगे गुजर गई है, लेकिन मैप के ऊपर जो आ रही है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का एरिया है। बटी टाउन के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये 750 मीटर है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा कम आप कह लें, 0.25 किलोमीटर कह लें। और ये हाजीपुरा की एंड साइड पे जहाँ पे एलोवेरा ब्यूटी सैलून है या आटे की चक्की है, उस साइड पे भी तकरीबन 750 मीटर डिस्टेंस बन जाता है। तो आप इस डिस्टेंस पे जाकर भी अगर प्लॉट परचेज करेंगे तो आपको 8 लाख के राउंड में पर मरला प्लॉट मिलेगा, जो आप मेन अड्डा से या मेन शहर से आप तकरीबन 0.25 किलोमीटर दूर जाके उसको देख रहे हैं। अब मैं सर्कुलर रोड के ऊपर मोहल्ला कीमगढ़ी तक आता हूँ, ये भी 1.5 किलोमीटर का एरिया। आफत सिंधी की तरफ जाते हैं और ये सामने तैयबा कॉलोनी का एरिया है। तैयबा कॉलोनी के एरिया से हम वापस निकलते हैं और मैं अब चूंकि ये आगे यू टर्न उसको ऐड कर रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि लोकेशन को जो है ना वो बिल्कुल चौक के अंदर ले जाएं और वहां से इसको कैलकुलेट करें। ये हम जड़ावाला रोड के ऊपर आते हैं जहां तक आबादी का फैलाव है, तो ये भी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ही है या 1.6 किलोमीटर। ये जड़ावाला रोड की साइड पे थोड़ा उसका अप्रोच ज़्यादा हुई है और सिटी के अंदर 1.5 किलोमीटर तक एक्सेस गई है और इधर हाफिज सिंधी की तरफ भी तकरीबन 1.5 किलोमीटर ही है। तो इससे हम इसको मूव करते हैं शरफपुर शेखपुरा रोड की तरफ, क्योंकि ये दरमियान में रोड का यू टर्न है तो उसको उस एंगल से उसका कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं इसकी लोकेशन को मूव करता हूँ बिल्कुल चौक के अंदर, ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये कितना डिस्टेंस है नई बैनी तक। तो नई बैनी तक तकरीबन 800 मीटर है। तो इन केस हम इसको 800 मीटर, मतलब ये आधा फैलाव है जिस तरफ सर्कुलर रोड है और उसके ओपोजिट। तो 800 मीटर से लेके अगर हम सैलमा रोड की तरफ अप्रोच लेते हैं तो ये 750 मीटर है। 750 मीटर और 800 मीटर के सेंटर में जितना एरिया है, ये एरिया अभी तक ओपन लैंड और यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, प्लॉट्स के मौके मौजूद हैं। आप इतने ही डिस्टेंस पे शहर की दूसरी साइड पर जाते हैं तो आपको प्लॉट मिलता है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पर मरला पे। कच्ची गलियों में चले जाते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे 4, 4.5 लाख, 4.25 लाख। और ज़्यादा पीछे नले की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको 3.5 लाख के राउंड में पर मरला प्लॉट मिलेगा। अब इस एरिया के ऊपर जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे अल करीम गार्डन की कटिंग है और इससे आगे जो नथा तना कब्रस्तान की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे मुस्तफ़ा पार्क की कटिंग है। और ये है आपका पूरा रेडियस, शरफपुर शरीफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। चारों साइड पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के रेडियस में चलता है और इसी में चल रहा है। और आगे इन फ्यूचर जो इसका रुझान है वो नाजिर इंटरचेंज की वजह से और हतीम सिटी की वजह से इस साइड पे ज़्यादा हो गया। अब हतीम सिटी भी एक अच्छी ऑप्शन है शरफपुर शेखपुरा रोड के ऊपर, और उसके साथ जो मुल्हक आबादी है, जो लोग रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए मुस्तफ़ा पार्क और अल करीम गार्डन की कटिंग, ये दोनों ऑप्शन बड़ी अच्छी हैं। जहाँ पे सेवरेज भी मौजूद है, बिजली भी उसके करीब मौजूद है और गैस की पाइपलाइन उनके करीब करीब ऑलमोस्ट हर घर में जो है ना पुरानी आबादी के अंदर मौजूद है। तो इन एरियाज़ के अंदर आपको 5.5 से 6 लाख पर मरला अड्डे की बिल्कुल लोकेशन, टॉप लोकेशन के करीब आपको 5.5 से 6 लाख पर मरला में प्लॉट मिलेगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे, मतलब समझ लें कि जितना आप भट्टी टाउन की तरफ मूव करते हैं उतना ही आप इस तरफ मूव करें तो आपको यहाँ पे 4 लाख, 3.25 लाख के राउंड में पर मरला प्लॉट मिल जाएगा। और करीब 3 अप्रोच पे मिलेगा जहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये शहर की ऐसी लोकेशन है, ऐसा एरिया है शहर का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे रास्ते ओपन हैं मेन रोड से। जैसे ही आप पीछे की तरफ मूव करते हैं ना, ये सारी गलियां ओपन है जो कि अल करीम का गार्डन के अंदर या अल करीम पार्क के अंदर आती हैं और ये सारे रास्ते वहाँ पे आते हैं। ये नई बनी की तमाम गलियां इसके अंदर ओपन है। और जैसे ही ये अगली लोकेशन है, ये मोहल्ला काजी पार्क की है, ये बड़ा अड्डा की लोकेशन है और इसके जुमा बाजार के बिल्कुल सामने से आती है। ये सब आपको तकरीबन 550, 550 मीटर के ऊपर सारी आबादी के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है।
4 लाख पर मरला के हिसाब से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और कोई मालूमात